नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन में आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नज़ारा देवभोग ब्लॉक के निष्ठीगुड़ा गांव का है। आज पूरे गांव के लोग मिलकर बप्पा को विदाई दे रहे हैं। प्रभु गणेश की आज गांव में विदाई है। विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद आज जो समय आ गया जब प्रभु ग्रामीणों से विदा हो रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने उत्साह के साथ, बाजे गाजे के साथ, प्रभु के जयकारों के नारों के बीच प्रभु की विसर्जन रैली निकाली और उन्हें विदाई दे रहे हैं। तो आपको बता दूं कि 10 दिनों तक भक्तों के बीच विराजमान रहने वाले प्रभु श्री गणेश को आज बाजे गाजे और नाच गानों के बीच निष्ठीगुड़ा गांव में विदाई दी गई। पूरा गांव एक साथ उमड़ पड़ा और हर गली, हर चौक में गूंज रहा था सिर्फ एक ही नाम, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सुबह से ही गांव के हर घर में तैयारी शुरू हो गई थी। महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियों में, बच्चे झूमते हुए और युवा ढोल ताशे की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। बाजे की धुन पर कदम अपने आप थिरक रहे थे और भक्ति भाव से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। गांव की गलियों में जैसे ही विसर्जन रैली निकली, लोग अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर प्रभु श्री गणेश को नमन कर रहे थे। किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने हाथ जोड़कर कहा, बाप्पा अगले बरस आप जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरया, जय श्री गणेश। इस तरह के नारे निष्ठीगुड़ा गांव में गूंजने लगे। रैली पूरे गांव का भ्रमण करते हुए तालाब की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ढोल नगाड़ों की छाप, झूमते गाते श्रद्धालुगण और छोटे छोटे बच्चों की मासूम आवाजें, हर किसी की जुबां पर बस एक ही जयकारा, गणपति बप्पा मोरया। महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही थी। युवा टोली डीजे और ढोल की ताल पर जोश से नाच रही थी और बच्चे कभी थकते नहीं, हर गीत पर हाथ उठाकर प्रभु का नाम जपते दिखे। जैसे ही तालाब किनारे पहुंचे, वातावरण अचानक भावुक हो गया। भक्तों ने मिलकर प्रभु की अंतिम आरती उतारी। फूल, नारियल और दीप प्रभु को अर्पित किए गए। कई बच्चों की आंखें नम हो गई। किसी ने रोते हुए कहा, बाप्पा जल्दी आना, आपका इंतजार करेंगे। और फिर गूंज उठा पूरा तालाब किनारा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस जल्दी आ। इस तरह के नारे चारों तरफ से गूंजने लगे। बल्कि आस्था, परंपरा और गांव की जो ये विसर्जन है, ये सिर्फ एक विसर्जन नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और गांव की एकजुटता का प्रतीक है। निष्ठीगुड़ा के लोगों ने प्रभु श्री गणेश को विदाई तो दी, लेकिन साथ ही अगले साल उनके आने की प्रतीक्षा भी शुरू कर दी है। यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती, जहां विदाई में भी इंतजार की खुशबू होती है। गणपति बप्पा मोरया। तो कुल मिलाकर मैं आपको आज बता रहा था कि निष्ठीगुड़ा में कैसे वहाँ के जो गांव के लोग हैं, चाहे युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी इस विसर्जन रैली में शामिल हुए। विसर्जन रैली शाम 4 बजे से जो जहाँ पर गणपति बप्पा बिठाए गए थे, उस स्थान से विराजित जहाँ पर प्रभु विराजे थे, उनके विराजने वाले स्थल से विसर्जन रैली निकली। जैसे ही मूर्ति को उठाकर ट्रैक्टर में विसर्जन के लिए रखा गया, वहाँ पर जो माहौल था पूरी तरह से नम हो गया। खासकर बच्चों के आंखों में आंसू देखे गए। कुछ बच्चे रोते बिलखते भी नजर आए, क्योंकि बप्पा जब 11 दिन से विराजते हैं तो सभी लोगों के साथ उनका एक अलग ही तरह का अनन्य प्रेम हो जाता है। लोग वहाँ पर सुबह से शाम तक पूजा पाठ में, सुबह की आरती में शामिल होने पहुँचते थे।
शाम की आरती में शामिल होने के लिए पहुंचते थे और दोनों समय की आरती में शामिल होने के साथ साथ बच्चे जो स्कूल की छुट्टी के बाद गणेश पंडाल में पहुंचते थे, सुबह बप्पा का दर्शन करने के लिए गणेश पंडाल में पहुंचते थे। गांव के लोगों का कहना है कि आज बप्पा की विदाई के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव सूना पड़ गया है। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हमारे परिवार के किसी सदस्य की हम विदाई कर रहे हैं। बप्पा गणेश जैसे ही गांव से विदा होने के लिए निकले, कई लोगों की आंखें नम हो गई। लोगों ने नम आंखों से कहा जय गणेश, अगले साल आप जल्दी आइए, हम आपका इंतजार करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम आपको आज निष्ठीगुड़ा देवभोग ब्लॉक के निष्ठीगुड़ा गांव की खबर दिखा रहे हैं। गांव के लोग किस तरह से ये कहें कि एक तरफ उत्साह भी है, एक तरफ बप्पा को विदाई देते देते आंखें नम भी हो गई है। तो उत्साह और नम आंखों के साथ मिलकर प्रभु गणेश को जो है विदाई दी जा रही है। प्रभु गणेश 10 दिन तक विराजे थे। इसके बाद प्रभु गणेश के विदाई से पहले जो उनके पंडाल में हवन किया गया, जो पूजा पाठ था विधि विधान से संपन्न किए गए। इसके बाद पूरे गांव के लोग, गांव की जो सरपंच है खिति सुता नायक, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं शिवशंकर नायक जी, अश्विन कुमार नायक जी और गणेश समिति के जो सदस्य हैं, जो युवागण हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी ने एक साथ मिलकर सभी उस भक्ति के उस समागम में डूब गए, भक्ति के उस सागर में डूब गए और प्रभु गणेश के जयकारों के नारों के साथ जो विसर्जन रैली थी पूरे गांव में पहले भ्रमण करती है। इसके बाद जहां पर बप्पा को विसर्जित किया जाना है उस स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर बप्पा का वहां तालाब में विसर्जन से पहले उनका पूजा पाठ किया जाता है। उन्हें नारियल के साथ साथ जो अन्य जो चीजें हैं, जो फूल है, श्रीफल, उन्हें अर्पित किया जाता है। उनकी आरती उतारी जाती है। इसके बाद प्रभु गणेश को अंतिम विदाई देते हुए उन्हें विसर्जित किया जाता है। लोकल टीवी भी निश्चित तौर पर ये काफी भावुक वाला पल है कि जिस तरह से 10 दिनों तक बप्पा आते हैं और 10 दिन के बाद उनकी विदाई की जाती है। तो हम भी कहेंगे गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।